बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो। और इस वीडियो में वही पहले की तरह 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, उसी के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर, यानी इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए बनाता है, 5s आरएनए नहीं बनाता है, इसलिए रॉन्ग ही क्या चुनना है, तो ये सही हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए बनाता है, ये तो सही है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएनआरएनए बनाता है, ये भी सही है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला देखते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, तीन के तीन तीन न्यूक्लियोटाइडों का एक ग्रुप होता है कोडॉन। और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब है सभी जीवों में एक समान कार्य करते हैं। एम्बिगुअस, इसका मतलब होता है एक स्पेशल अमीनो एसिड है, स्पेशल कोडॉन को कोड करेगा। ठीक है। और डीजेनरेसी, डीजेनरेसी का मतलब है मोर देन वन जो कोडॉन होते हैं वो किसी एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि एम्बिगुअस नहीं है, नॉन एम्बिगुअस है। तो ट्रिपलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, नॉन एम्बिगुअस हो जाएगा और डीजेनरेसी हो जाएगा। ये होगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? देखो, म्यूटेशन जिसमें जो बेस होते हैं वो बेस जुड़ते हैं और घटते हैं, उसकी वजह से भी डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। और इस तरह के जो म्यूटेशन है उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसलिए बेस इज रिलेटेड या एडेड, इसको क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आगे देखें, इनिशिएशन कोडन। इनिशिएशन कोडन कौन सा होता है? एयूजी और प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट इज। तो वो पूछा है एयूजी, तो आंसर क्या? एयूजी हो जाएगा। ओके। आगे देखें, म्यूटेशन विच एल्टर न्यूक्लियोटाइड। म्यूटेशन जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो जाते हैं, सीक्वेंस विद इन ए जीन आर कॉल्ड। तो इसमें क्या होगा? इसमें देखो, अगर वो कह रहा है कि सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी हो जाता है। और बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो बेस होते हैं उनका अदला बदली हो जाती है। तो ये भी सही है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ओके। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ऐसा कौन सा ग्रुप है कोडन का जो डीजनरेट कोडन है ना, उसको शो करता है। देखो, डीजनरेट कोडन का मतलब क्या है कि मोर देन वन जो कोडन जो होते हैं, अगर वो किसी अमीनो एसिड को कोड करता है तो उसको कोडन की डीजनरेसी कहा जाता है। तो एक अमीनो एसिड है प्रोलिन, ठीक है, तो उसका जो कोडन है वो यूयूए भी है, यूयूजी भी है, यूयूए भी है, सारे क्या ये कोडन उसी के हैं। तो अगर बहुत सारे कोडन किसी एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसलिए इसी को कहा जाता है कोडन की डीजनरेसी। इसलिए आंसर यही हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ वन अमीनो एसिड बाय मोर देन वन कोडन। तो वही मैंने बताया था, मोर देन वन कोडन, एक से ज्यादा कोडन को अगर किसी एमिनो एसिड को कोड किया जाता है तो इसको कोडन की डीजनरेसी कहा जाता है। तो ये आंसर जाएगा डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ओके। आगे देखें, एक कोडन है स्पेसिफाइड सेम एमिनो एसिड इन ब्रेसिका। वो क्या करता है? वो स्पेसिफाई है, विशिष्ट है किसी सेम एमिनो एसिड के लिए, वो चाहे ब्रेसिका, ब्रेसिका कंपेस्टेरिस यानी सरसों हो, चाहे ह्यूमन मानव हो, तो उनमें सेम एमिनो एसिड को कोड करते हैं। वो जो कह रहा है एक कोडन है वह सेम एमिनो एसिड क्या बनाता है, चाहे वो सरसों हो चाहे मानव हो। इसका मतलब है वो किस किस तरह का नेचर रखता है ना। उस नेचर का नाम है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि कोई अमीनो एसिड है, कोई कोडन है, वो सभी में क्या सेम तरह से काम करते हैं, तो इसको कोडन के यूनिवर्सल नेचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रीड द सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस को पढ़ें ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द गिवन सेगमेंट ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए में ये सीक्वेंस दिया हुआ है,
एंड द रिस्पेक्टिव एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। और उसका क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन में ये एमिनो एसिड का क्रम भी दिया हुआ है। तो वो कह रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, डीएनए स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है ना, फ्रॉम विच द एमआरएनए वाज ट्रांसक्राइब, उस डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताना है जिससे ये एमआरएनए बना हुआ है। तो देखिए ये एमआरएनए जो है, अब वो किस डीएनए से बना होगा, तो डीएनए में इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो एडेनिन का क्या होगा, थायमिन, यूरेसिल का क्या होगा, एडेनिन, और ग्वानिन का क्या होगा, साइटोसिन। तो यहीं से क्या देख लें, टी ग्वानिन का साइटोसिन TAC, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ये। समझ में आ गया होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉनसेंस कोडन टेक पार्ट इन। ये नॉनसेंस कोडन क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडन को कहते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और वो कौन कौन से है, UAA, UAG, UGA। तो अब या फिर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको समाप्त करते हैं। तो ये टर्मिनेशन जीन मैसेज फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, वो नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेटर कोडॉन ये मैसेज देता है कि पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनने की जो सब प्रक्रिया है, ये क्रिया है, उसको समाप्त कर दिया जाए, राइट। वो ऐसा मैसेज देता है। ओके, आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली असाइन द कोडन फॉर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के लिए कोडन बताना है। तो ग्लाइसिन के लिए यही है GGG, GGC, GGA, ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसका है, टीआरएनए का है। तो वो कह रहा है एक लूप है, उस लूप पे क्या है, देखो उस लूप पे क्या है, उस लूप पे एंटी कोडन पाए जाते हैं। टीआरएनए में वैसे भी एंटी कोडन पाए जाते हैं। तो वो एंटी कोडन पाए जाते हैं, वो एमआरएनए पर उपस्थित जो कोडन है उसको रीड क्या करता है, ठीक है। और वहीं पे कोडन एंटी कोडन का एक कनेक्शन बनता है। ओके, आगे देखें, व्हाट सीक्वेंस ऑन द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पर वह क्रम क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एमिनो एसिड। फर्स्ट एमिनो एसिड कौन सा है, मिथियोनिन है, मिथियोनिन। और उसका कोडन कौन सा, AUG। तो वो कह रहा है ये, लेकिन ये तो एमआरएनए पर होगा, ठीक है। डीएनए पे इसका क्या है, क्या होगा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर लो AUG का। तो ए का क्या होगा, थायमिन होगा, डीएनए पे थायमिन होगा, और यू का A होगा, और सी का होगा G। तो आंसर हो जाएगा TAC। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में स्टेटमेंट बताने हैं। देखो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर ऑन एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन। यह बिल्कुल क्या सत्य है ये। वो कह रहा है कि जब राइबोसोम की स्मॉल यूनिट पहुंचती है, ठीक है, एमआरएनए पे, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है पेप्टाइडेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये सही नहीं है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ये वाला एंजाइम नहीं बनाता है। दूसरा UTR आर प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट कोडन एंड स्टॉप कोडन। नहीं, ये सही नहीं है। UTR क्या होते हैं, जैसे ये एमआरएनए है, और एमआरएनए का जो जो स्टार्टिंग कोडन होता है AUG, और टर्मिनेटर कोडन होता है जैसे UAA मान लो। तो इससे पहले जो रीजन होता है उसको UTR कहते हैं, उसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाता है। इसलिए ये आंसर भी गलत हो जाएगा। आगे, एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लास्ट में क्या होता है, रिलीज फैक्टर बाइंड टू द इनिशिएशन कोडन, इनिशिएशन कोडन से रिलीज फैक्टर बाइंड हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट से ही हो जाएगा। आगे देखें, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, प्रोटीन किसके द्वारा सिंथेसिस होती है, बनती है। तो आप जानते हैं राइबोसोम के द्वारा ही बनते हैं। तो राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एमआरएनए, राइबोसोम क्या करता है, एमआरएनए पर जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसका यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये आंसर क्या है, 55 का C हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए, वही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 56, उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको क्या कर दिया है, एक सीक्वेंस में बताना है कि क्या क्या होता है, ठीक है।
तो देखते हैं, पहला कह रहा है कोडन एंटीकोडन, तो स्टार्टिंग ये नहीं होता है, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए चार्जिंग इन एमिनो एसिड। हाँ, पहला क्या है, ये स्टेप पहला सबसे पहला यही है, चार्जिंग और एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए पहले क्या है, अनचार्ज टीआरएनए को चार्ज किया जाता है, इसलिए पहले स्टेप पे 3 आ जाएगा। 3 में 2 ऑप्शन में ये है, सेकंड स्टेप पे सेकंड आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप पे 4 आएगा या 1 आएगा। तो थर्ड देखो, पहले क्या है, टीआरएनए क्या चार्ज हो गया, दूसरे में क्या हुआ, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए एंड स्मॉलर सब यूनिट, राइबोसोम की जो छोटी यूनिट है वो एमआरएनए पर अटैच हो गई है। तीसरे पे या तो 4 आएगा या 1 आएगा। तो 4 पे तो ये है, क्या है, अटैचमेंट ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू द एमआरएनए मेटा कॉम्प्लेक्स। और 1 पे कह रहा है कोडन एंटीकोडन रिएक्शन। कोडन एंटीकोडन रिएक्शन तो तब होगी जब क्या होगा, लार्ज सब यूनिट क्या आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर 4, ठीक है। आंसर सी वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद कोडन एंटीकोडन रिएक्शन होगी, उसके बाद 5 लिंकिंग ऑफ एडिशनल एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड है वो जोड़े जाएंगे, और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, वो पहली पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जुड़ जाएगी और प्रोटीन बन जाएगी। ओके, आगे देखें, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का मेन फंक्शन क्या है, वही एमिनो एसिड को ट्रांसफर करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना, इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, आइडेंटिफाई एमिनो एसिड एंड ट्रांसपोर्ट देम टू राइबोसोम। ये भी सही है, मतलब एमिनो एसिड को पहचानना और ट्रांसपोर्ट देम टू राइबोसोम, राइबोसोम को भेजना, ठीक है, राइबोसोम तक ट्रांसपोर्ट करना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि टीआरएनए का काम एक रीडिंग करना भी होता है, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करना भी होता है। इस क्वेश्चन में कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन उनमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, एक्स वाई वगैरह क्या है, कहाँ पे है, इसलिए इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। आगे देखें, ट्रांसलेशन अकर, ट्रांसलेशन जो है वह कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, आप सभी लोग जानते हैं। साइटोप्लाज्म में सभी एमआरएनए राइबोसोम वगैरह है। डीएनए से क्या चीज जो निकल, डीएनए से एमआरएनए निकल जाता है, राइबोसोम जो है वो वहाँ पर ही होता है, साइटोप्लाज्म में। एमिनो एसिड है वो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, इसलिए पूरी प्रोसेस कहाँ पे होती है, ट्रांसलेशन की साइटोप्लाज्म में। आगे देखें, लैक्टोज एपोरन यानी लैकोपेरन, उसके लिए कौन से एंजाइम होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, परमिएज होता है, और ट्रांस एसिटाइलेज होता है। इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ता है, परमिएज है वो लैक्टोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन इसमें दिया नहीं है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन ई कोलाई में लैकोपेरन इज इंड्यूस्ड बाय, लैकोपेरन जो है वो किसके द्वारा इंड्यूस होता है, चलता है, तो लैक्टोज के द्वारा होता है, सबको पता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इस चैप्टर से हम इतने ही क्वेश्चन ले पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व किया हुआ है। धन्यवाद।